90 के दशक में अपराध जगत का बेताज बादशाह अतीक अहमद हुआ करता था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश के एसटीएफ ने उसके बेटे असद का एनकाउंटर कर दिया। पूरे घटनाक्रम की बात कर ली जाए तो असद उमेश पाल हत्याकांड का मोस्ट वांटेड अपराधी भी था और लगातार यूपी पुलिस उसे खोज भी रही थी। पुलिस को गुप्त सूचना मिली और उसके बाद दोनों तरफ से फायरिंग हुई और बताया जाता है कि जिसमें पुलिस कार्रवाई में जो अतीक अहमद का बेटा है असद, वो ढेर हो गया। तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ भूमियार के नेता पुष्कर जी हैं, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जहां उत्तर प्रदेश में लगातार अपराध का ग्राफ जो बढ़ते जा रहा है और अपराध को रोकने के लिए लगातार वहां के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ लगातार कार्रवाई करवा रहे हैं। अब वहीं इस पूरे घटनाक्रम को लेके जो बिहार के बीजेपी के नेता हैं वो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि बिहार में भी योगी मॉडल की जरूरत है और बिहार में भी अपराध का ग्राफ लगातार कहीं ना कहीं बढ़ते जा रहा। तमाम चीजों को समझेंगे। पुष्कर जी, अतीक अहमद बेताज बादशाह हुआ करता था, उसकी तूती बोलती थी, लेकिन आपको नहीं लगता है कि जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ का दूसरा टर्म चल रहा है और उसके बेटे असद जो उमेश पाल हत्याकांड का आरोपी भी था, 5 लाख का इनामी था और उसका जो शार्प शूटर था गुलाम, आज यूपी पुलिस ने दोनों को ढेर कर दिया और योगी आदित्यनाथ जो कार्रवाई कर रही है, जो काम हो रहा है, वो बेहतर मानते हैं? ये तो पुलिस के द्वारा कार्रवाई किया गया है और अच्छी कार्रवाई है। अपराधियों को ठोस संदेश देने के लिए इस प्रकार का कार्रवाई पुलिस के द्वारा करनी चाहिए। असद, अतीक का बेटा जो असद था, अतीक अहमद का जो बेटा असद था, न जाने कितने परिवारों का घर का चिराग बुझा दिया। आज जो है अतीक कोर्ट रूम में रो रहा है कि हमारा बेटा मारा गया। तुमने कितने के बेटे को मरवाया, तुमने कितने के घर उजाड़ दिया, उस दिन तुम्हारा आंख का आंसू कहां गया था? तो बिल्कुल सटीक कार्रवाई है। अपराधियों के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। जो न्यूज के माध्यम से हम भी देखे हैं, असद जो था वो एसटीएफ पर गोलीबारी किया, एसटीएफ ने भी गोली चलाया, असद मारा गया। होना चाहिए ऐसा। बिहार पुलिस को भी सीख लेना चाहिए। यहाँ के डीजीपी साहब जो हैं उनको सीख लेना चाहिए, भट्टी साहब को। बिहार पुलिस को पूरा स्टोरी देखना चाहिए कि किस प्रकार से यूपी में पुलिस मुस्तैद होकर के और बिजली की तरह जब गिरता है ना, जब किसी व्यक्ति पर या किसी भी चीज पर बिजली गिरता है तो उसको ध्वस्त कर देता है, उसी बिजली की तरह यूपी पुलिस अपराधियों पर गिर रहा है और अपराधी समाप्त हो जा रहे हैं। बिहार पुलिस को इसे सीख लेना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जिस प्रकार से ये पूरा घटनाक्रम हुआ, अतीक अहमद लगातार एक समय में उसके इजाजत के बिना यूपी में पत्ता तक नहीं हिलता था और कहीं ना कहीं राजनीति संरक्षण भी प्राप्त था। सपा से भी उसका ताल्लुक था, मायावती के भी पार्टी से ताल्लुक रहा और उसका बेटा जो था उमेश पाल जो यूपी पुलिस में थे और जिस प्रकार से घटना को अंजाम दिया, काफ़ी दर्दनाक घटना थी। कहा जाता है कि उसका बदला लिया गया और ये इनकाउंटर नहीं है, पूरी तरह से सोची समझी साजिश जो है वो रची गई और ये फर्जी इनकाउंटर है। और इसको लेके अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि जो सत्ता में मौजूद लोग हैं उन्हें कानून को हाथ में लेने का हक नहीं है। जिस प्रकार से पूरा फर्जी इनकाउंटर इसे बताया है और जिस प्रकार से कहा गया है कि इसके लिए कोर्ट है। इसको फर्जी इनकाउंटर कैसे कह सकते हैं? विपक्ष में बैठे लोग तो सवाल उठाएंगे ही ना सरकार पर, लेकिन वही असद के द्वारा अगर गोली मार दी जाती पुलिस वालों को तब क्या होता? तब क्या होता? इनको तो आखिर अखिलेश यादव को इतना दर्द क्यों है? अखिलेश जी को दर्द क्यों नहीं होगा? इनके कोख से जन्मे ये सब बाहुबली हैं। इनके सरकार के संरक्षण में पले बड़े बाहुबली हैं। इनके सरकार में ही ना ये लोग पले बड़े हैं। चाहे सत्ता किसी का हो, हम भाजपा का बड़ाई नहीं कर रहे हैं कि हम आपके चैनल पर भाजपा का बड़ाई कर रहे हैं और सपा का हम खिलाफत कर रहे हैं। हम उस पुलिसिया व्यवस्था का यहां पर आपके न्यूज चैनल में हम वाहवाही दे रहे हैं, जिसका डर तो अपराधियों में होना ही चाहिए। आप असद का वीडियो देखे हैं ना, किस प्रकार से रोड पर निकल करके और पिस्टल निकाल करके और गोली मारने का काम किया। इसका मतलब कि उसके अंदर से डर समाप्त हो गया था पुलिस का। उसके अंदर में
कोई भी डर नहीं रह चुका था। इलाहाबाद जो हत्याकांड हुआ एकदम पिस्टल निकाल करके लहरा करके मार रहा था, नहीं तो यह जो कह रहे हैं कि फर्जी इनकाउंटर है, ये आप कैसे कह सकते हैं? लेकिन सबसे बड़ा चीज है पुष्कर जी, जब इस तरह की घटना होती है और बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ता है, बिहार विधानसभा का सत्र भी हाल ही में खत्म हुआ था, तो बिहार बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो सरकार को घेरने लगते, नीतीश कुमार को घेरने लगते और सीधे तौर पे मांग कर देते कि जैसे यूपी में काम हो रहा है कानून व्यवस्था को सही करने के लिए, उसी तरह का कोशिश चाहिए कि कहीं ना कहीं नीतीश सरकार की पुलिस को भी इसी तरह के तर्ज पे। देखिए, बिहार भाजपा के जितने भी जो नेता लोग हैं वो कभी सरकार को घेरने का काम नहीं करते हैं, वो अपनी कुर्सी बचाने का काम कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि किस प्रकार से नीतीश कुमार जी महागठबंधन को छोड़ करके फिर एनडीए में आ जाए कि हम मंत्री बन जाएं, कोई बस सत्ता के लिए, बस सत्ता के लिए। यही, अरे ये कितने उदाहरण हो चुके हैं, कितने बार नीतीश कुमार का दिल परिवर्तन हो चुका है, कितने बार ये यूपीए को छोड़ करके एनडीए में गए और एनडीए को छोड़ करके यूपीए में गए हैं, और ये दोनों पार्टियां सहस्त्र उसको स्वीकार कर लेती है नीतीश कुमार को। सारे पाप धुल जाते हैं अगर वो भाजपा में आ जाते हैं तो। सारा कानून व्यवस्था सही है, सत्ता शासन सही है, दारू नहीं बिक रहा है, अपराध नहीं हो रहा है। नीतीश कुमार अगर भाजपा में आ जाए तो फिर इनका पाप धुल जाएगा। पुलिस ने बेहतर काम किया बिल्कुल। योगी राज में जो वहां पर पुलिस कार्रवाई कर रही है, एकदम प्रशंसा के पात्र। बिहार पुलिस को तो हम बोल ही दिए कि डॉक्यूमेंट्री देखना चाहिए, वो लाइव देखें कि किस प्रकार से वहां का पुलिस कार्रवाई कर रही है। और यूपी पुलिस भी तो खाकी ही न पहनती है, आप भी खाकी पहन रहे हैं, लेकिन वहां का खाकी इतना दमदार और बिहार का खाकी में कोई दम ही नहीं है। सीधे तौर पे पुष्कर आनंद जी थे। लगातार एक दौर था जब अतीक अहमद का वर्चस्व चलता था और उसके बिना इजाजत के यूपी में पत्ता तक नहीं हिलता था। कहिए ये समय की मार ही है कि अतीक अहमद के बेटे असद का इनकाउंटर कर दिया गया, और जिस प्रकार से लगातार अतीक अहमद कहीं ना कहीं इस घटना के बाद लगातार कोर्ट रूम में रोते हुए नजर आया। और सीधे तौर पे भूमियारों के नेता पुष्कर आनंद ने कहा कि जिस तर्ज पे ये उत्तर प्रदेश की पुलिस काम कर रही है, कहीं ना कहीं नीतीश की पुलिस को भी सीख लेना चाहिए। और जिस प्रकार से लगातार अपराधियों पर नकेल कसा जा रहा है, उसी तरह बिहार पुलिस इसी रास्ते को अपनाए और बिहार में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ते जा रही है, अपराधियों का हाल भी इसी तरह हो, ताकि बिहार में भी अमन चैन और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो हो वो बेहतर हो। रोहित, नटराज, पटना।